एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूपीएलटी ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जो 2026 में होने की आशंका है। एंड ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें सिर्फ यूपीएलटी ग्रेड के नहीं बल्कि यूपी टीजीटी पीजीटी और केवीएस के टीजीटी पीजीटी कॉमर्स ग्रुप के एग्ज़ाम्स के लिए हम ये वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज उन सबके लिए जो टॉपिक है गुडविल का वो सेम ही रहने वाला है। सो जो मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। और किस टाइप क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखेंगे 2018 में जो यूपीएलटी ग्रेड की जो क्वेश्चंस आए थे उसमें भी आपको जो मैं प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, उस पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये गुडविल के ऊपर बना रहा हूँ, इस पे से भी आपको 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। ये जो यूपीएलटी ग्रेड एंड टीजीटी पीजीटी के जो भी मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी के जो वीडियो बनाए हैं, वीडियो नंबर 4 है, जिसमें 4th टॉपिक कवर किया गुडविल है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैसा इसका डील करेंगे, रिटायरमेंट डेथ कैसे करेंगे, वो सब हम करेंगे। बट इस वीडियो में सिर्फ हम देखने वाले हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा अंडर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गुडविल बेसिकली होता क्या है? गुडविल एक टाइप ऑफ रेपुटेशन होता है, और ये जो गुडविल होता है वो बेसिकली अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 26 में रिकॉर्ड किया जाता है, और इसे एक इनटेंजिबल असेट्स बोला जाता है, राइट। इनटेंजिबल असेट्स मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, राइट। बेसिकली फिक्स असेट्स के पार्ट होते हैं दो, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। जो फिक्स असेट्स वो असेट्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, कार, मशीनरी, राइट। सो ये सब टेंजिबल होते हैं जिसे हम देख सकते हैं। जो एक इनटेंजिबल पार्ट होता है जिसमें गुडविल आएगा, पेटेंट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, जिसे हम देख नहीं सकते, राइट। बट ये भी असेट्स होते हैं कंपनी के लिए, राइट। सो गुडविल किसके अंडर रिकॉर्ड होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन ये भी आया था फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी के 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लीज़ जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ के हर एक चीज़ का प्लीज़ नोट बनाएं, ओके, ताकि आपको जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे उसमें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। सो इसमें टाइप्स ऑफ गुडविल अगर हम देखते हैं, सेकंड जो पॉइंट है इसमें टाइप ऑफ गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड होती है और एक परचेज गुडविल होती है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसे गुडविल होती है जो कंपनी ने अर्न किया है बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स मेड इन द पास्ट बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो उस कंपनी के पार्टनर जो पहले उन्होंने काम किया है उससे जो उन्होंने नाम, रेपुटेशन, शोहरत कमाई है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट। मतलब कि हम उनके खुद के एफर्ट्स से जो उन कंपनी का रेपुटेशन बना है उसको बोलते हैं। सेकंड है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर बिजनेस का फर्म का नाम था मार्केट में, हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम लोग उसमें या तो इंटर कर रहे हैं या उनके पार्ट को परचेस करने, बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहे हैं, राइट। सो कभी भी जिसका ऑलरेडी रेपुटेशन होता है उसके साथ अगर मिलके काम करना चाहेंगे तो दैट बिकम्स अ परचेज गुडविल फॉर अस, राइट। हम लोग उनका गुडविल, उनका रेपुटेशन परचेज करके हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली जो टाइप ऑफ गुडविल है, जो सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल अभी तक पूछा नहीं गया है, बट इसके ऊपर जो डिफरेंट कंडीशंस है वो हम देखेंगे। वो 100% क्वेश्चंस आते हैं इसमें फ्रेंड्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें है जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो ये वीडियो में बनाया उसमें जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ही अप्लीकेबल है। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ही अप्लीकेबल होगा। तो रिटायरमेंट के लिए अलग केस होता है एंड डेथ के लिए अलग केस होता है। इस वीडियो के बाद मैं रिटायरमेंट डेथ का भी बनाऊंगा, तब उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसा होगा। बिकॉज अगर इसमें रिटायरमेंट डेथ का बनाता तो 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाती है, राइट। तो इसलिए मैंने स्मॉल वीडियो रखने की कोशिश की है जिसमें सिर्फ मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, कैसे गुडविल को ट्रीट करेंगे, वो सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं। बेसिकली क्या, ये 9 डिफरेंट केस है जो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल से रिलेटेड हम देखेंगे। तो हर एक कंडीशन में अलग अलग उसका ट्रीटमेंट होता है, तो हम 1 बाय 1 पहले देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखेंगे उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हर एक केसेस के ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में कभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, उसमें कभी न्यू पार्टनर आता है जिसे इनकमिंग पार्टनर भी बोलते हैं, राइट। तो वो क्या करता है, जब भी नया पार्टनर कभी भी फॉर्म में इंटर होगा तो ही ऑलवेज गेन, एंड जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं जो पहले से उस बिजनेस में, तो वो हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं। बट हमेशा सेक्रीफाइस करें ऐसा नहीं भी होता है, बिकॉज उसमें एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है। तो उससे कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक्चुअल में पता चलता है कि पार्टनर, ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के आने के बाद गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं रेशियोज कैसे कैलकुलेट करना है मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। उसमें सिर्फ गुडविल को लेके आया हूँ कि कैसे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं रिटायरमेंट एंड डेथ की बात करूँगा, एंड देन हम लोग
एडमिशन के टाइम कैसे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम कैसे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, वो हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट है वो क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब क्या होता है, विच इज पेड आउटसाइड द बिजनेस बाय द इनकमिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राइट। कभी भी इफ एनी इनकमिंग और न्यू पार्टनर इज पेइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, कैश में या किसी में भी पे कर रहा हो, आउटसाइड द बिजनेस हो, जो हम फॉर्म में रिकॉर्ड ना कर सकें, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेड प्राइवेटली, राइट। जब भी प्राइवेटली अगर पे करेंगे मतलब उसका कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं, करेक्ट। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम लोग उसकी एंट्री क्यों डालेंगे, राइट। अगर एंट्री डालेंगे मतलब रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं आएगी बिकॉज प्राइवेटली उसने पे किया है। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड वन सी, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर और वी कैन से इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। नया पार्टनर कभी भी आएगा तो वो दो चीज़ लेके आता है, एक कैपिटल लेके आएगा अपना और एक अपने लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। और गुडविल क्यों लेके आता है, क्योंकि जब भी नया पार्टनर इंटर होगा तो जो ओल्ड पार्टनर होंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, वो अपने कुछ रेशियो, अपना शेयर क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग किसके साथ करते हैं, न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर्स के फेवर में करते हैं, राइट। यानी कि उनका प्रॉफिट अभी कम होने वाला है, राइट। तो उस प्रॉफिट को जो कम होने वाला है ओल्ड पार्टनर्स का, जो कंपनसेट कर रहे हैं, आई मीन जो ये लॉ, आई मीन इनकमिंग पार्टनर को या नया पार्टनर को अपना जो शेयर दे रहे हैं, उसके लिए क्या करता है न्यू पार्टनर, कंपनसेट करने के लिए गुडविल लेके आता है, राइट। सो उस गुडविल को जो सेक्रीफाइस पार्टनर होते हैं वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में शेयर कर लेंगे। तो कैसी एंट्री आएगी वो हम सब देखेंगे, राइट। नाउ थर्ड वाला है क्या, थर्ड में बोला है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। इसमें क्या है, कैश नहीं लेके आ रहा है, वो कुछ असेट्स लेके आएगा, मशीनरी लेके आएगा, राइट। वो फोर्थ वाला क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पार्शियली फुली। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं। सपोज अगर 10,000 गुडविल लेके आया तो पहले जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, शेयर कर लेते हैं, देन बाद में क्या करते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं। या तो पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं या तो हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ करते हैं, राइट। फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर अभी जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, 9 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। और कैसे जर्नल एंट्रीज उसके ऊपर पास करने वो भी हम करेंगे। तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 100% आई एम टेलिंग यू, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ वन है, न्यू पार्टनर does not bring his share of premium for goodwill in cash, adjustment is made through current account of new partner। याद रखो, कभी ऐसा होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता है, राइट। तो उसका हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट से हम माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, जैसे कि अगर सपोज करो ए बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आया और सी गुडविल नहीं लेके आया, तो सी का क्या करेंगे, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी कि डी जो नया पार्टनर है उसका अकाउंट माइनस करेंगे और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उनका अकाउंट हम क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे, राइट। 6.1 क्या है, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। इसमें क्या करता है, 10,000 लेके आना था उसको, बट उसमें से 10,000 सिर्फ 6,000 लेके आया, 4,000 वो नहीं लेके आया, राइट। तो 6,000 तो शेयर कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम लोग। अब 4,000 के लिए क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उसका अकाउंट को डेबिट करके जिस पार्टनर्स को मिलना चाहिए, जो सेक्रीफाइस पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, उनका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ओके। नाउ 7th पॉइंट जो दिया वो क्या दिया, हिडन और इन्फर्ड गुडविल। देखो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली हिडन एंड इन्फर्ड गुडविल के लिए बड़ा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अब इसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसको कि कैसे हम लोग हिडन गुडविल निकालते हैं, राइट। एंड उसका सारा वर्किंग कैसा रहेगा वो हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली सिर्फ 7th वाला जो पॉइंट है, हिडन और इन्फर्ड गुडविल, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। 8 पॉइंट क्या दिया है, गुडविल एग्जिस्ट इन द ओल्ड बैलेंस शीट, old balance sheet and new partners bring premium for goodwill in full or in part। अगर कभी भी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट में अगर ऑलरेडी गुडविल दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। याद रखो क्या करेंगे, अगर ये वर्ड आता है, ये टर्म आता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ की एंट्री डालेंगे, राइट ऑफ की एंट्री डालेंगे। कैसे एंट्री डालेंगे, जब हम अभी आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं, ठीक है। देन 9th वन है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट एंड इज इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग मतलब न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश और काइंड। तो इसमें क्या होगा, जब नया पार्टनर, इसमें पहले लिखा है गुडविल एग्जिस्ट, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, इसको पहले राइट ऑफ की एंट्री डालेंगे, राइट ऑफ करेंगे हम लोग। राइट ऑफ करने के बाद
जो नया पार्टनर गुडविल लेके आना चाहिए था वो गुडविल अगर नहीं लेके आया तो उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेट्स से इफ सी इज द न्यू पार्टनर और वो नहीं लेके आया तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यानी कि जो सेक्रीफाइस करता है उसके अकाउंट को हम लोग प्लस करेंगे और जो नया पार्टनर है जो गेन कर रहा है, याद रखो गेन नया पार्टनर कभी भी आएगा तो हमेशा गेन ही करता है क्योंकि उसको दूसरे पार्टनर्स के शेयर मिल जाते हैं, राइट। तो हमेशा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रहेंगे उनका अकाउंट हमेशा क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट था। क्या है इसमें, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस। कभी भी नया पार्टनर अगर गुडविल लेके आ रहा है कैश या चेक से तो कैसे एंट्री डालेंगे हम लोग वो हम देखेंगे। तो उसके लिए जो पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, ओके, वो हम देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, ओके। सो इसमें क्या है कि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर हु ब्रिंग्स ₹24,000 फॉर 1/4 शेयर फॉर गुडविल। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले इसमें क्या बोल करेगा कि ए एंड बी पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 2:1 था। उन्होंने सी नए पार्टनर को एडमिट किया और वो 1/4 के लिए आ रहा है, राइट। और गुडविल कितना ले, 24,000 गुडविल लेके आया। तो मैंने क्या बोला, जो भी गुडविल लेके आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने अकाउंट में शेयर करेंगे, उनका अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम लोग बेसिकली, राइट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि याद रखो फ्रेंड्स कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मैंने बोला, यानी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कभी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो सकते हैं, बट कभी ऐसा भी होता है कि कोई जो ओल्ड पार्टनर्स वो कभी गेन भी करते हैं, राइट। तो हमको कैलकुलेट करने के विदाउट कैलकुलेट किए हम नहीं बता सकते कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। बट ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला कि जो सी आ रहा है वो 1/4 शेयर लेगा, ठीक है। अब ये नहीं बताया कि ए से लेगा या बी से लेगा, राइट। कभी भी क्वेश्चन अगर सिंपल आ रहा है कि न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 और 1/5, ठीक है, और कुछ भी नहीं बोल कर रहेगा फ्रेंड्स, तो याद रखना जो हमारा ओल्ड रेशियो रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ कैसे ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे हो जाएगा। पहले हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो हमारे पास ओल्ड रेशियो तो दिया है, याद रखो सिर्फ ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करते हैं, न्यू पार्टनर तो गेन करता है, कभी भी न्यू फॉर्म में जाएगा तो गेन करने वाला, राइट। ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करते हैं, तो हमेशा हमको ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो निकालना है, राइट। तो इनके ओल्ड रेशियो दिए हैं 2:1, अभी न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है सबका, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी न्यू पार्टनर आ रहा है उसको हम कितना दे रहे हैं, 1/4 दे रहे हैं। 1/4 मतलब क्या है, 1 का चौथा हिस्सा दे रहे हैं, 1/4, राइट। यानी कि जो टोटल शेयर ऑफ फर्म है वो 1 एज्यूम करो, 1 में से हमने उसको 1/4 दे दिया, तो कितना बचा अभी 3/4, करेक्ट। ये जो 3/4 रहेगा वो किसको मिलेगा, अभी ए एंड बी को मिलेगा, समझ में आया आपको। अभी क्या मैंने बोला, जो टोटल कंपनी का शेयर था 1 का 1/4 मतलब 25% में किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो कितना बचेगा 3/4 बचेगा, बिकॉज 1 में से 1/4 माइनस करें कितना बचता है 3/4 बचेगा, करेक्ट। सो अभी 3/4 जो है वो ए एंड बी शेयर करेंगे, राइट। तो कैसे होगा, अभी न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमको न्यू रेशियो फाइंड करना है, तो ए का जो ओल्ड रेशियो था कितना था 2/3, उसमें उसको जो रिमेनिंग शेयर है ना 3/4, वो 3/4 हम मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा इसका 6/12। सेम फॉर बी ऑल्सो, बी का कितना रेशियो था ओल्ड रेशियो, पहले 1/3 एंड रिमेनिंग रेशियो कितना है 3/4, तो करेंगे कितना आएगा 3/12 आ गया, राइट, करेक्ट। सी कितने के लिए आ रहा था, सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, राइट। सबका डिनोमीटर कितना है 12 है, राइट, 12, तो इसका डिनोमीटर 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या होगा 3/12। सो हमारा न्यू रेशियो कितना निकला 6:3:3, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या 6:3:3, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2:1:1। याद रखना फ्रेंड्स, हमारा जो न्यू रेशियो निकला क्या निकला, वो 2:1:1 निकला, ओके। सो न्यू रेशियो हमारा निकला 2:1:1। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं क्या बता कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, राइट। सो इसमें ओल्ड पार्टनर कौन है, ए इज ओल्ड पार्टनर, राइट। उसका रेशियो कितना था ओल्ड 2/3, ओके, माइनस करेंगे न्यू रेशियो कितना था 2/4। सो डिनोमीटर हमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा 12 आएगा, ओके। सो 3 को 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमको देखना है। तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, राइट।
एंड तो यानी कि वो सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, राइट। इधर जो 4 है, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 3 से, राइट। तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा ऊपर 8 माइनस 6, यानी कितना बचा 2/12 बचा, राइट। सेम हम बी का भी करेंगे। सो 1/3 था और ओल्ड रेशियो 1/3 था और न्यू रेशियो कितना था उसका 1/4। सो 1/4 करेंगे, सो क्या आएगा 4 माइनस 3/12, राइट, यानी 1/12 आया, राइट। तो रेशियो क्या है 2:1 आया, करेक्ट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है फ्रेंड्स 2:1। मैंने क्या बोला था, अगर कभी भी क्वेश्चन में दिया है कि न्यू पार्टनर 1/4 1/5 के लिए आ रहा है, बट कुछ भी नहीं क्वेश्चन बोला है कि ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, तो रिमेंबर जितना भी ओल्ड रेशियो रहेगा वो हमेशा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी उतना ही रहेगा। 2:1 ओल्ड था तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी उतना ही होगा, जैसे भी आपको प्रूफ करके दिखाया, राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 2:1, यानी कि ओल्ड एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोथ आर सेम। अभी एंट्रीज क्या हम डालेंगे वो हम देखेंगे। इसमें लिखा है कि जब भी नया पार्टनर लेके आ रहा है गुडविल, राइट, तो कैश या बैंक में, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू लेके आएगा तो क्या लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, कितना 24,000, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एंट्री हम लोग डालेंगे उसका क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री को हम लिखेंगे, नेक्स्ट एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओके, क्रेडिट। तो कितना आएगा इसमें ए एंड बी के कैपिटल में, रेशियो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकला था 2:1 निकला था, राइट। और गुडविल कितना 24,000, तो 24,000 को अगर हम लोग 2/3 में करेंगे डिवाइड, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ये था, राइट। तो कितना बार मिल जाएगा ये 8 टू सेक्शन, तो पहले वाले को 16,000 मिलेगा और सेकेंड वाले को 8,000 मिलेगा। समझ में फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अगर बाई चांस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि हम लोग और अच्छे से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस है वो। इसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ओके, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी ब्रॉट 40,000, अपना गुडविल के लिए कितना 40,000 लेके आया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन सीज एडमिशन। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो न्यू कभी भी दिया है तो डायरेक्टली हम लोग क्या निकालें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया आपको मैंने, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आप ओल्ड माइनस न्यू निकालेंगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें मिल जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप 1:7 आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया तो 1:7 है मुझे, तो अभी हम लोग को डिवाइड करना है। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो एंट्री जैसे मैं बताया क्या होगा, कैश / बैंक अकाउंट डेबिट कितना 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू क्या नाम है एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, राइट, क्रेडिट। तो फिर से 1:7 है तो उसको 40,000 डिवाइड करेंगे तो ए का आएगा 5,000 और बी का कितना आएगा 35,000 उसको मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स इतना। तो ये बेसिकली कब हमने करेंगे जब ऐसा न्यू रेशियो भी दिया है ओल्ड रेशियो भी दिया है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वी विल गेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओके, क्लियर। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड क्या होता है, कभी कभी जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ जो गुडविल होता है वो काइंड में लेके आता है। काइंड मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, वो असेट्स लेके आता है, प्रॉपर्टीज कुछ लेके आता है जैसे, ओके। सो इसमें जो भी असेट्स होते हैं वो सबको डेबिट करेंगे, ओके। एंड अगर लाइबिलिटी लेके आ रहा है, लाइबिलिटी तो वैसे लेके नहीं आएगा, राइट। सो जो भी असेट्स लेके आए उसको हम डेबिट करेंगे। और बेसिकली देखते हैं क्वेश्चन, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कैसे करना है। इसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, ओके। ऑन 1 अप्रैल उन्होंने सी को एडमिट किया 3/13 के लिए। तो फ्रेंड्स जो न्यू पार्टनर है कितना 3/13 के लिए आ रहा है और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या है 5:3। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू, ए एंड बी का ही निकालना है बिकॉज सी जो है गेनिंग पार्टनर, नया पार्टनर हमसे गेन करता है तो आपको रेशियो आएगा 14:1 आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओके। सो यहाँ पे लिखा है उसने क्या क्या गुडविल के लिए क्या क्या लिखा है कि कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड द शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल के लिए सारे असेट्स लेके आए, राइट। तो हमें आप देखते हैं स्टॉक लेके आया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट लिखेंगे
फ्रेंड्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज अभी उतना जगह नहीं है मेरे को लिखने के लिए। सो स्टॉक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, कितना 80,000 डेबिट में आएगा। देन डेटर्स भी आएगा 1,20,000 डेबिट में आएगा। ओके, देन लैंड आएगा 2 लाख, वो भी डेबिट में आएगा। प्लांट मशीनरी जितने भी असेट्स है फ्रेंड्स याद रखो, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी भी क्या आएगा, डेबिट में आएगा। जितने भी असेट्स होते हैं फ्रेंड्स याद रखो कि वो हमेशा डेबिट में ही आते हैं, राइट। और जो लाइबिलिटीज होते हैं वो क्रेडिट में जाते हैं, ठीक है। इतने सारे एसेट्स हो गए। और फिर यहाँ पे लिखा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू। फर्म का गुडविल कितना था, 10,40,000, 10,40,000 तो फर्म का गुडविल था, राइट। अब इसमें न्यू पार्टनर का रेशियो कितना है, 3/13, करेक्ट फ्रेंड्स। तो अगर हम लोग इसको 3/13 को मल्टीप्लाई 10,40,000 से करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो 2,40,000 बचेगा, राइट। यानी कि जो नया पार्टनर उसका अमाउंट ऑफ गुडविल कितना होगा, 2,40,000 होगा। क्लियर, याद रखिए फिगर 2,40,000 अमाउंट होगा, ठीक है। मैं वापस एंट्री पास करता हूँ मैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000, ठीक है। देन डेटर्स डेबिट 1,20,000, फिर लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख, फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी हमने कैलकुलेट किया ना प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। कितना आता है 2,40,000, तो 2,40,000 लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी बैलेंस बचेगा वो नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो नया पार्टनर क्या है, सी है, तो लिखेंगे सीज कैपिटल ऑन क्रेडिट। तो सबको ऐड करेंगे, कितना होगा ऐड करेंगे तो 80,000 प्लस 120, 2 लाख हो गया। फिर 2 लाख कितना 4 लाख, फिर 5,20,000 में से हम 2,80,000 माइनस करें तो बैलेंस कितना बचेगा हमको, 2,80,000, राइट। तो यानी कि हमारा जो नया पार्टनर का कैपिटल होगा कितना होगा, 2,80,000 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स इतना। अभी हमको प्रीमियम फॉर गुडविल तो मिल गया 2,40,000, राइट। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, जो भी पार्टनर का गुडविल मिलता है उसको क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर कर लेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना था 2,40,000, ओके, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। तो 2,40,000 को हम लोग जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो 14:1 आने वाला है, ओके। तो इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो पहले का आएगा 2,24,000 आ जाएगा एंड सेकेंड वाले का 16,000 आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट केस के साथ। प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पार्शली या फुल्ली। या तो पूरा वो विड्रॉ कर ले रहा है या तो कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, राइट। सो उसके लिए एंट्री क्या आगे हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी पार्टनर से उनका रेशियो 2:3 था। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर और उसने कितना कैपिटल 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लेके आया और 36,000 वो गुडविल लेके आया, ठीक है। और 1/4 शेयर के लिए फॉर्म में है। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑलरेडी गिवन है 3:3:2, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजिली निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हम जब ओल्ड माइनस न्यू करते हैं हम लोग, हम क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा, राइट। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1:9 आ जाएगा, ओके। ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट लिखा है ए एंड बी विड्रू द प्रीमियम मनी फ्रॉम बिजनेस। अभी लिखा है कि उसने मनी विड्रॉ कर लिया। अभी फिर लिखा है इसमें कि उसने मतलब कौन, न्यू ओल्ड पार्टनर्स लोगों ने, ठीक है। नाउ फिक्स्ड अकाउंट मेथड हमको फॉलो करना है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड रहेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, या तो करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। तो अभी इसकी एंट्री देखते हैं। जो नया पार्टनर है वो कैपिटल भी लेकर गुडविल भी लाया, राइट। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यू कैन राइट कैश ऑल्सो, ओके, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना था 1 लाख का कैपिटल एंड 36,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि 1,36,000 लेके आया, ओके। देन टू सीज कैपिटल, कितना कैपिटल लेके आया वो लिखेंगे हम लोग। तो कितना 1 लाख का कैपिटल लेके आया। देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो भी क्रेडिट करेंगे, कितना 36,000 लेके आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो गुडविल लेके उसको क्या करेंगे हम लोग, शेयर करते हैं, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में शेयर करेंगे, वो सेकंड एंट्री आएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं वो कैसे करेंगे हम लोग। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओके। तो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो 36,000, तो 36,000 लिखेंगे। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बताया कितना निकला था 1:9 निकला था, राइट। 36 को 1:9 में करेंगे तो कितना आएगा, ए का 1 है तो 3,600 और बी को 32,400 आएगा,
क्लियर। अभी हमने ये पार्ट तो कर लिया शेयर का। अभी क्या लिखा है इसमें कि ए एंड बी विड्रू द प्रीमियम मनी फ्रॉम द बिजनेस। इन्होंने क्या किया, ए एंड बी ने जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल और नया पार्टनर लेके आता है इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, जब विड्रॉ करते तो क्या होता है, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनका अकाउंट डेबिट करते हैं एंड बाकी जो विड्रॉ करें टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। सो लिखेंगे कि हम लोग एज करंट अकाउंट, सॉरी यहाँ पे करंट लिखना है बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल है, राइट। तो एज करंट अकाउंट, स्टूडेंट जो मैं प्रीवियस वाला एंट्री डाला प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, एक्चुअली एज कैपिटल नहीं एज करंट एंड बीस करंट होगा बिकॉज हमें फिक्स्ड कैपिटल था तो स्किप हो गया मेरे माइंड से। अभी हम विड्रॉ की एंट्री कर रहे हैं, नया पार्टनर जो लाया प्रीमियम उन्होंने शेयर कर लिया तो उनका अकाउंट क्रेडिट किए थे, अब विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका अकाउंट क्या करें, डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जितना शेयर किया तो उतना पूरा विड्रॉ कर लिया उन्होंने, 3600, 32,400, टोटल 36,000। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ऐसे एंट्रीज को ही पास करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस, न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, एडजस्टमेंट्स मेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। इसमें क्या लिखा है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, राइट। फिर लिखा है इसमें वो जो रेशियो था ओल्ड पार्टनर का 3:2 था और एंड द कैपिटल ऑफ रुपीज, मतलब कि ए का 2 लाख था, बी का 1,50,000 कैपिटल था। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड रिटर्न्स फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। जो नया पार्टनर है उसको 1/3 प्रॉफिट भी दे रहे हैं, ठीक है। देन लिखा सी ने क्या लिखा है, कैपिटल लेके आया 2 लाख का और गुडविल फॉर्म का गुडविल दिया है 1.5 लाख। तो पहले जो कैपिटल लेके आया वो उसकी एंट्री हम पास कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश मिला तो कैश लेंगे, बैंक थ्रू चेक लिखा होगा तो बैंक लिखते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो यू कैन राइट कैश और बोथ आर करेक्ट। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कैपिटल लिखा है अपना 2 लाख, तो लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल कितना 2 लाख हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब गुडविल कितना लगा वो नहीं इसमें दिया ही नहीं, गुडविल लेके आया बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया सीज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, राइट। गुडविल तो लेके नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे, फॉर्म का गुडविल तो दिया है, राइट। तो उस फॉर्म के गुडविल से जो नया पार्टनर है उसके रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना था 1/3 के लिए आ रहा है, राइट। सो इसको 1/3 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मच वी विल गेट 50,000। यानी कि ये अज्यूम करेंगे कि जो नया पार्टनर है वो 50,000 अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा होगा, राइट। अभी जब नया पार्टनर 50,000 इतना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो शेयर करेंगे, राइट। तो मैं क्या बोला, अगर जो नया पार्टनर है वो गुडविल नहीं लेके आता तो उसका अकाउंट क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना 50,000 निकला था हमारा 50,000 टू एज कैपिटल। याद रखो कभी एडजस्ट करेंगे, अगर पार्टनर नहीं लेके आता तो उसका अकाउंट हमेशा करंट से करते हैं, ठीक है, टू बीस कैपिटल, ठीक है, क्रेडिट करेंगे। तो 50,000 को अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, अगर आप फ्रेंड्स आप कैलकुलेट करेंगे इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपको आएगा 3:2 ही आने वाला है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर वो लिखा है 1/3 1/4 1/5 1/6 के लिए आ रहा है बट इसमें मेंशन नहीं है कि वो ए से कितना ले रहा है बी से कितना ले रहा है, तो याद रखो जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो 50,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें तो एक आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, ओके, एंड इसका आ जाएगा 20,000 आएगा। क्लियर हो फ्रेंड्स कैसे हमने किया ये, आगे बढ़े भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट केस के साथ। इसमें लिखा है गुडविल सॉरी न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश और बाय चेक। इसमें क्या बोल रखा है कि एक पार्टनर जो गुडविल लेके आया, ठीक है, वो जितना लेके आना था उतना गुडविल नहीं लेके आया, राइट। लिखा है इसमें कि पार्ट ऑफ, राइट, यहाँ पे लिखा है ना, 1 सेकेंड ना, सॉरी डाउन हो गया। इसमें लिखा है कि पार्ट ऑफ प्रीमियम, राइट। पार्ट ऑफ प्रीमियम मतलब क्या होता है, जितना गुडविल लेके आना था ना वो पर्टिकुलर जो पार्टनर था उतना गुडविल नहीं लेके आया है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे वो देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम सी। फ्रेंड्स याद रखो कि कभी फ्रॉम आता है तो हमेशा माइनस यूज़ करते हैं, यहाँ पे अगर ऑफ होता तो मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के बाद ही
एडमिशन में कैसे रेशियो कैलकुलेट करना है, रिटायरमेंट डेथ में कैसे रेशियोज कैलकुलेट करना है, वो मैं डिस्कस करूँगा, बिकॉज अदरवाइज अगर रेशियोज कैलकुलेट करना चालू किया तो बहुत ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद मे भी कल एंड परसों ही मैं उस जो रेशियोज के भी मैं ये डाल दूंगा, वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आपको इजली समझ में आ जाए, ठीक है। सो इसमें लिखा है सी ब्रिंग्स रुपीज़ 18,000 एज इज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30, मतलब उसको 30,000 गुडविल लेके आना था, बट उसने खाली 18,000 लेके आया। तो एटलीस्ट जो लेके आया पहले उसको तो शेयर कर ले हम लोग, राइट। पहले उसके लिए डाल देते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। कितना हो जाएगा 18,000, इतना लेके आया वो तो पहले एंट्री डाल देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, उसको डेबिट करके नया पार्टनर जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको शेयर करेंगे ना हम लोग, राइट। तो क्या लिखते हैं 80,000 लिख देंगे। इसको लाना कितना था 30,000 लाना था, लाया कितना 18,000, बाकी 12,000 भी तो लेके आएगा। अगर वो नहीं लेके आया तो क्या करेंगे, उसका हम लोग करंट अकाउंट लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट, ठीक है, सीज करंट अकाउंट डेबिट लिखेंगे और पूरा 12,000 इधर हम डाल देंगे डेबिट में, समझ में आया। उसके अकाउंट से हम माइनस करेंगे क्योंकि सी नहीं लाया तो उसके अकाउंट से तो हम लेंगे ही, राइट, बिकॉज हम तो प्रॉफिट दे रहे हैं ना, उसको शेयर तो कर रहे हैं इसके लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यानी कि ए और बी को जितना मिलना था उतना मिल ही जाएगा अभी, बिकॉज 18,000 जो लेके आया वो मिल जाएगा, जो 12,000 नहीं लाएगा उसका अकाउंट हम माइनस कर रहे हैं, राइट। तो कितना है 30,000 को हम 2:1 रेशियो में, आई मीन सॉरी, जब रेशियो निकालेंगे तो उसका रेशियो आएगा फ्रेंड्स 2:1 रेशियो आने वाला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे 30,000 को, कितना आएगा, ये 20,000 आएगा और ये 10,000 आएगा। क्लियर हो फ्रेंड्स इतना। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट है इसमें गुडविल एग्जिस्ट इन द ओल्ड बैलेंस शीट। मैंने क्या बोला, जब भी गुडविल एग्जिस्ट करेगा ओल्ड बैलेंस शीट में तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ की एंट्री पास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, ठीक है। सो अभी एंट्री देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3 एंड ऑन 1 April 2024 दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर। सी ब्रिंग्स रुपीज़ 1 लाख एज फॉर कैपिटल और 21,000 लेके आया गुडविल के लिए, ठीक है। सी एडमिशन में गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स इन द फॉर्म, ये फॉर्म है फ्रेंड्स, ओके, FIR फॉर्म है, कंपनी के अकाउंट में 28,000 अपीयर था। तो सबसे पहले जो गुडविल अपीयर था, मतलब जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिख रहा था उसको हम राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे मतलब कैंसिलेशन करेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या आते हैं, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होता है उसका अकाउंट डेबिट करके गुडविल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो व्हाट विल राइट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो क्या करेंगे 28,000 को हम लोग, जो भी ओल्ड रेशियो था, याद रखो इसको हम किस में डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इसका 16,000 आएगा, इसका 12,000 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका एडजस्टमेंट तो हो गया, इसके लिए एंट्री आएगी। अब जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, वो कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आया, तो उसके लिए एंट्री क्या करते हैं हम लोग, कैश बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो कितना गुडविल लेके आया वो 21,000 गुडविल लेके आया, राइट। सो 21,000 गुडविल लिख देंगे और प्रीमियम कितना, सॉरी कैपिटल कितना था 1 लाख, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 1 लाख है, यानी कि टोटल कितना होगा 1,21,000 हो गया, इतना वो बैंक में या कैश में लेके आया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया उसको ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। याद रखो ओल्ड पार्टनर्स एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही हमको बोलना चाहिए, बिकॉज जो कभी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं कभी कभी वो सेक्रीफाइस में कभी गेन भी कर देते हैं, राइट। इसीलिए हमेशा हमको सेक्रीफाइस पार्टनर टर्म यूज़ करना है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, अमाउंट, बाकी कोई रिसीव नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया वो 21,000, राइट। अब उसको शेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया है, बोला ना 1/3 क्लियर था और कुछ बोला नहीं कि ए से कितना लेगा बी से कितना लेगा। तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा, यानी 21,000 को 4:3 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 12,000 एंड इसका आएगा 9,000। क्लियर हो फ्रेंड्स इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ें, लिखा इसमें गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट एंड इनकमिंग पार्टनर्स अनेबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश और काइंड। इसमें क्या बोल कर रखा है कि नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और वो अपना गुडविल नहीं लेके आया, बट
गुडविल ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में था, तो मैंने क्या प्रीवियस इसमें हमने क्या किया था, हमने कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो हमने राइट ऑफ किया था, तो इसमें हम पहला एंट्री क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। सो राइट ऑफ की एंट्री क्या आएगी फ्रेंड्स, वो हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ABC पार्टनर्स, उनका रेशियो था 1:2:3 था, ठीक है, 1:3 था। एंड डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, जो लिखा है 20,000 एज इज कैपिटल लेके आ रहा है, एंड 1/5 जो है उसको प्रॉफिट मिलेगा कंपनी में। सो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट एन एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है गुडविल के लिए। देन डी इज अनेबल टू ब्रिंग कैश टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल लेके नहीं आया, बट उसमें क्या लिखा है, ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ की एंट्री क्या आएगी, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, गुडविल अकाउंट। ओके, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। सो गुडविल कितना था बुक्स ऑफ अकाउंट 24,000, तो 24,000 लिखेंगे क्रेडिट में, और 1:3 रेशियो में डिवाइड कर देंगे इसको। तो 1:3 रेशियो में डिवाइड करने क्या आएगा, ए का आएगा 4,000, बी का आएगा 8,000, एंड सी का कितना आएगा 12,000 आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। हमने राइट ऑफ के तो एंट्री डाल दी, सबसे पहले राइट ऑफ की एंट्री डालते हैं, फिर क्या करते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल या कैपिटल लेके आता है उसकी एंट्री पास करते हैं, राइट। तो इसमें तो बोला है कि सी इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल तो लाया नहीं, खाली क्या उसने लेके आया, वो खाली कैपिटल लेके आया। तो कैपिटल लेके आएगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या सी, सॉरी डी है। सो डी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना गुडविल कैपिटल लेके 20,000, तो हम लिखेंगे 20,000 20,000। क्लियर हो फ्रेंड्स। तो डी ने कैपिटल लेके आया 20,000, राइट। अब इसमें कुछ बोला नहीं कि उसने कि कितना गुडविल लेके आया, राइट, बिकॉज मैं क्या बोला, ही इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, राइट। बट उन्होंने बोला है कि गुडविल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बोला है कि फर्म का गुडविल अगर हमको पता चल जाएगा तो उसका इंडिविजुअल पार्टनर गुडविल निकाल सकते हैं। फर्म का गुडविल निकालने के लिए क्या बोला कि 3 years का एवरेज प्रॉफिट लेना है हमको, राइट। जब 3 year का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो फर्म गुडविल कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड करेंगे, तीनों साल के प्रॉफिट को, 25,000 प्लस 28,000 प्लस 37,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स, 3 years, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 90,000 हो गया, 90,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000, यानी कि गुडविल फर्म का कितना निकला, 30,000 निकला, राइट। सो 30,000 के गुडविल को अगर हम लोग, जो नया पार्टनर आ रहा है 1/5 रेशियो में आ रहा है, उसको अगर डिवाइड करते हैं तो हाउ मच वी विल गेट 6,000, यानी कि ये अज्यूम करेंगे कि जो न्यू पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, इज ब्रिंगिंग 6,000 इज शेयर ऑफ गुडविल, सपोज टू ब्रिंग हाउ मच 6,000 इज शेयर ऑफ गुडविल, बट वो 6,000 गुडविल नहीं लेके आया, तो हम क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। व्हाट विल राइट डीज करंट अकाउंट, डीज करंट अकाउंट 6,000 6,000। अब जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है ए बी सी, उसको क्रेडिट कर देंगे हम लोग, ठीक है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। सो अब 6,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे, और कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, हम 1:3 रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ क्यों हम डिवाइड करेंगे 1:3। मैं क्या बोला, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही होता है। अगर क्वेश्चन में बोला कि नया पार्टनर 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 के लिए अगर आ रहा है, और इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया कि ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, सी से कितना ले रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो रिमेंबर ऑलवेज योर ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि जो भी 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, जो पार्टनर नहीं लेके आया, तो हम लोग न्यू पार्टनर के अकाउंट को करंट अकाउंट में करके डेबिट कर रहे हैं, मतलब उसके अकाउंट से माइनस करेंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को हम दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:2:3 है। तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले का 1,000 आएगा, दूसरे वाला 2,000 आएगा, तीसरे वाले का 3,000 आएगा। क्लियर रेफरेंस इतना। सो इस वीडियो में हमने देखा कि गुडविल को कैसे हम लोग डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग ट्रीटमेंट उसका करते हैं, राइट, कैसे हम लोग एंट्रीज पास करते हैं। सो याद रखना फ्रेंड्स, ये जो एंट्री है बेसिकली जो हमने किए हैं, इसमें से 100% हम टेलिंग यू विल गेट क्वेश्चन ऑन LT ग्रेड, UP LT ग्रेड के लिए क्वेश्चन आएगा, देन KVS के लिए भी आएगा, एंड UP TGT PGT का जो होने वाला एग्ज़ाम उसमें भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट हो या कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो डू कमेंट, एंड जो नए वीडियो लेके आऊँगा इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस लेके आने वाला हूँ उसमें मैं आपको रिटायरमेंट एंड डेथ में कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।